हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे पे कमीशन के ऊपर एक छोटा सा विश्लेषण। जैसे जैसे 2026 का नया साल दिनों दिन आगे बढ़ रहा है, एक विषय, एक बड़ी रुचिकर व संभावित विचार जो कि लाखों केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशन भोगियों के जहन में चल रहा है, वो है 8वें वेतन आयोग पर आने वाली नई अपडेट। हर कोई अपडेट ढूंढ रहा है, लेटेस्ट जानकारी देख रहा है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि वेतन आयोग जो अगला आने वाला है वो कब से आ रहा है और कब से वो इम्प्लीमेंट हो रहा है और सैलरी और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी हो रही है। फिटमेंट फैक्टर क्या होगा, ये सब बातें सोशल मीडिया पर हर दिन चर्चा का विषय बनी हुई हैं। आइए हम जानते हैं कि पे कमीशन क्यों जरूरी है। पे कमीशन एक निश्चित अवधि के बाद सैलरी एवं पेंशन के पुनर्विचार करने का, रिव्यू करने का एक महत्वपूर्ण तंत्र है जो ये सुनिश्चित करता है कि कर्मचारियों की जरूरतें सही तरीके से पूरी हो सकें और साथ ही महंगाई व देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार के अनुरूप कर्मचारियों की जो वेतन और पेंशन की रेट्स हैं वो तय किए जा सकें। इसलिए पे कमीशन जरूरी है। सरकार की ओर से आधिकारिक घोषणा की प्रतीक्षा करते हुए जानकारी पूर्ण चर्चाएं और अनुमान जो कि सोशल मीडिया पर चले हुए हैं, इस बात की स्पष्ट तस्वीर पेश करने में मदद करते हैं कि पे कमीशन का एक विशेष लक्ष्य है। पे कमीशन का मुख्य उद्देश्य देश की सेवा करने वाले लाखों कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाना है। आइए और जानते हैं पे कमीशन का क्या महत्व है। भारत सरकार द्वारा स्थापित वेतन आयोग केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और रक्षा कर्मचारियों के वेतन ढांचे, भत्तों और पेंशन भोगियों की पेंशन की व्यापक समीक्षा करने और उनमें बदलावों की सिफारिश करने की एक समिति है। इस समिति का मूल कार्य मुद्रास्फीति, जीवन यापन की लागत और अन्य क्षेत्रों के साथ वेतन की समानता जैसे समकालीन आर्थिक संकेतकों के आधार पर मौजूदा पारिश्रमिक ढांचे का आकलन करना है। लगभग एक दशक पहले 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के बाद एक प्रेरित और आर्थिक रूप से सुरक्षित सार्वजनिक कार्यबल को बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास में एक अगला तंत्र यानी कि अगला वेतन आयोग की घोषणा सरकार की तरफ से एक तर्कसंगत है और एक अपेक्षित कदम है। सरकार कोई भी हो, 1947 के बाद हर 10 साल के उपरांत पे कमीशन की व्यवस्था जो है वो की जाती है। बढ़ती हुई मुद्रास्फीति की रफ्तार से कदम मिलाकर केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन व पेंशन को रिव्यू किया जाता है। सरकार के इसी तर्ज पर राज्य सरकारें भी निश्चित अवधि के बाद अपने राज्य के सरकारी कर्मचारियों व पेंशन धारकों के वेतन व पेंशन की आवश्यक बढ़ोतरी करती है। वेतन आयोग गठन का उद्देश्य कर्मचारियों के मूल वेतनमान भत्तों को संशोधित करना है। सोशल मीडिया में प्रचलित जानकारियों के विश्लेषण से पता चलता है कि पिछले वेतन आयोग की तरह 8वें वेतन आयोग में कर्मचारियों के वेतन व भत्तों में तर्कपूर्ण वृद्धि हो सकती है। असल में यह कोई वृद्धि नहीं है, ये तो बढ़ती महंगाई में कर्मचारियों द्वारा वित्तीय जिम्मेदारियों को पूरा करने में उनकी क्रय शक्ति को बढ़ाना है। इसलिए जब मूल वेतन बढ़ेगा तो महंगाई भत्ता, डीएम, एचआरए, मकान भत्ता, यात्रा रियायत, एलटीसी जैसे विभिन्न भत्ते जो कर्मचारियों को मिलते हैं उन्हें मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में गणना किया जाता है और उसमें भी वृद्धि होगी, जिससे सभी कर्मचारियों को उनकी आय में आवश्यक सुधार होगा। और इसी तरह से आयोग का दायित्व पेंशन भोगियों को महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करना है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके उनकी सेवा में वर्षों का सम्मान पूर्वक और सुरक्षित सेवानिवृत्ति जीवन में पालन हो। अनुमानों से न्यूनतम पेंशन की राशि में सार्थक वृद्धि की संभावना है। इस वृद्धि से सेवानिवृत्त लोगों को महत्वपूर्ण राहत मिलेगी, जिससे उन्हें स्वास्थ्य देखभाल और दैनिक जीवन के व्यय सहित अन्य खर्चों का प्रबंधन अधिक सुगमता से करने में मदद मिलेगी। पारिवारिक पेंशन और ग्रेच्युटी जैसे संबंधित लाभों में भी संशोधन की उम्मीद है, जिसका उद्देश्य सेवानिवृत्त समुदाय और उनके परिवारों को एक समग्र सहायता प्रदान करना है। पे कमीशन के प्रोसेस को प्रभावित करने वाले कारक।
कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि पे कमीशन के जो प्रोसेस है उसको प्रभावित करते हैं। जो आयोग है वो एक रिपोर्ट तैयार करेगा, विभिन्न स्टेक होल्डर से बात करेगा और वेतन और पेंशन में जो वृद्धि की जाएगी उसकी एक विस्तृत रिपोर्ट वो सरकार को समर्पित करेगा। आइए जानते हैं कि इस रिपोर्ट को तैयार करने की प्रोसेस में वेतन आयोग के सामने कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं, जो कारक हैं, वो इस प्रोसेस को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला है मुद्रास्फीति। लगातार बढ़ते हुए मुद्रास्फीति और जीवन यापन में लागत में वृद्धि होने से मासिक वेतन और पेंशन में आवश्यक संशोधन करना एक प्राथमिक आर्थिक तर्क प्रस्तुत करती है। दूसरा है कुशल प्रतिभाओं को भर्ती करना और उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र में बनाए रखना। नौकरी के लाभों को आकर्षक बनाए रखने की जो निरंतर आवश्यकता है। प्राइवेट सेक्टर और कॉर्पोरेट सेक्टर के वेतन के लाभों के साथ सरकारी क्षेत्र के वेतन लाभों को परस्पर मिलनसार करने की चेष्टा भी पे कमीशन प्रोसेस को प्रभावित करती है। देश के सभी नागरिकों के जीवन स्तर के समतुल्य सरकारी कर्मचारियों का जीवन स्तर को भी बराबर करना एक चुनौती है। पे कमीशन की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण तकनीकी तत्व है फिटमेंट फैक्टर, वह गुणांक जिसके उपयोग से मौजूदा वेतन को नई संरचना में नए वेतनमान में परिवर्तित करना होता है। ये फिटमेंट फैक्टर हर एक वेतन आयोग में तय किया जाता है। 7वें वेतन आयोग में जो फिटमेंट फैक्टर हुआ वह था 2.57। इस वेतन आयोग का जो फिटमेंट फैक्टर है वो कितना होगा, क्या यह 2.57 से कम होगा या इससे अधिक होगा? ये बात सोशल मीडिया में भरपूर चली हुई है चर्चा कि फिटमेंट फैक्टर अगले आने वाले 8th पे कमीशन में क्या होगा। इस फिटमेंट फैक्टर में अपेक्षित संशोधन से संपूर्ण वेतनमान के मैट्रिक्स और पेंशन में जो भी छाल है, जो भी बढ़ोतरी है, वो इस फिटमेंट फैक्टर की एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। अब जानते हैं कि पे कमीशन के लागू होने से देश की इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ता है। नए वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने से व्यापक प्रभाव पड़ेंगे। कर्मचारियों के लिए इससे मनोबल, उत्पादकता और आर्थिक स्थिरता में सुधार हो सकता है। पेंशन भोगियों के लिए इसका सीधा संबंध जीवन की बेहतर गुणवत्ता और आर्थिक सुरक्षा से है। व्यापक आर्थिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये संशोधन सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय प्रतिबद्धता है और साथ ही ह्यूमन रिसोर्स यानी कि मानव पूंजी में एक आवश्यक निवेश भी है। इससे आबादी के एक बड़े हिस्से में व्यय करने की योग्य आय में वृद्धि होगी, जिससे उपभोक्ता खर्च को प्रोत्साहन मिलेगा और अंततः देश में व्यापक आर्थिक विकास और आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा। उम्मीद करते हैं पे कमीशन के ऊपर ये जानकारी, ये विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ ताकि जो लेटेस्ट पे कमीशन के जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं उन्हें आप तक पहुंचाया जा सके। धन्यवाद।